ਤੇ ਇਹ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਹੀ क्रॉस ना करी। तो इस वजह नाल वरना मैं शायद नस जाता। सब तो पहले मैं फौज जाना चाहता सा, जूनीयर कैडेट स्कीम मैं अपलाई किया और मैं उत्थे रिजैक्ट हो गया। मैं मुछा मुनवा दित्तियां सन अपनी माँ नूं जिच करन लई, उन्होंने नाराज़ करन लई, उनते कोई इंतकाम लैन। मैं एक छोटी जी गल प्रपोज करांगा तुहाडे रैफरेंस नाल, तुहाडे शो दी वसातत नाल, कि तुसी एक काम कर सकते हो कि यह जिहड़ा तुसी शादी घर जाके मार्कियां जाके ब्याह शादियां करने, तो उस तो की एक्सपैक्ट करते हो? मैं दलेर नहीं सा, मैं पागल सा। दलेर हुंदा ही पागल है, तुहानूं पता। मैं ज़्यादातर खत जिहड़े ने अपनी महबूबा नूं लिखदा हुंदा सा। अस्सलाम वालेकुम सोहणे वेखण वालिओ, मज़र बरलास हाज़र है। साढ़े अज दे प्राहुणे मन्ने परमन्ने एंकर ते मन्ने परमन्ने लिखारी, खूबसूरत आदमी ते सोहणियां गल्लां करन वाले, सोहणे मुखड़े वाले। तो कहते हैं कि बूटे ते बूटा नहीं लगता, लेकिन इस घर च बूटे ते बूटा लग्या। ज़फर इकबाल साहब दे पुत्र ने, ते ना उन्हां दा पूरी दुनिया च गजदा वजदा है, आफ्ताब इकबाल। तुसीं सुनिया है यकीनन, जिथे जिथे उर्दू बोलण वाले, पंजाबी बोलण वाले या टीवी वेखण वाले मौजूद ने, उत्थे उत्थे आफ्ताब इकबाल दे चर्चे ने, मशहूरी है। अज असीं उन्हां नाल गल्लां करांगे सारियां गैर सियासी, उन्हां दी ज़ात दे हवाले नाल। बहुत शुक्रिया तशरीफ लियाउण दा, सो ग्लैड तुसीं आए हो। अच्छा ये दसो कि कोई बचपन दी अपनी, कि कित्थे तुसीं पैदा होए, यानी कि कित्थे जम्मण पाउण की है? उकाड़ा। अच्छा। और बस पैदा होंदे नाल ही मैं अजीबो गरीब हरकतां शुरू कर दित्तियां सन कि मैनू चीज़ां दे विच गैर ज़रूरी, बेमहल, बेमौका दिलचस्पी, और मैनू अपने 2.5 साल की उम्र के वाक़यात भी याद हैं। 19 सितंबर 1961 की पैदाइश हाँ। ठीक हो गया। 5 बजे शाम टाइम सी। तो ये मैं गल इसलिए दसी है कि मैं अजीबो गरीब बदपुने शुरू कर दिते हैं जदों, तो मैनू बड़ी ही अच्छी तरह याद है। ये तो खैर मैं 3.25 साल का उस वेले हो गया जिस दिन ये फैसला किया गया मैनू बैनिश करन दा, देश निकाला देन दा। और मैं उस दिन भी शिकार ते गया सा। उम्र कितनी सी? 4 साल। 3.25 साल। अच्छा, ये शौक पुराना है। मैं अपने ये जमांदरू शौक है। मेरे कजन्स लै गए कि चलो मच्छी दे शिकार ते चलीए। तो मच्छी की छोटे छोटे मेरे कजन, मेरे नाल कोई साल बड़ा, कोई 2 साल बड़ा, ते ओ छप्पड़ हुंदे ना बारिश दे दिन। जी जी, छप्पड़। छप्पड़ां च टैडपोल्स हुंदे ना, टैडपोल्स, ए डडुआं दी जेहड़ी इब्तदाई शक्ल, जी जी, वो फड़े हुए मैं पूरा, वो मच्छी नुमा हुंदे ने, तुहानूं पता है। तो मैं इस माइंड सैट नाल घर दाखल होया सा कि मैनू बड़ा सराहाया जाएगा कि मैं तो बड़ी बहादरी करके बड़ा बड़ा पकड़ के सब तो ज़्यादा मैं लैके आया। तो वो देख के मेरे हत्थ च माँ मेरी भी बड़ी कुरलाई, तो वालिद साहब भी, कि पता नहीं किन्नी देर दा बाहर गया होया सी, ते फड़ के की लाया गलीज दी एक चीज़ जिहड़ी है। तो छप्पड़ च वड़िया, छप्पड़ च वड़िया रहा। छप्पड़ च कुछ भी हो सकता सी। इनू कोई सप सलूंग लड़ जाता, कोई जोक, जी जी, कोई जोक चंबड़ जाती, या ये किसी जोक नूं चंबड़ जाता। ते मैं वापस उस दिन मेरी माँ दसिया कि मैं फैसला कर लिया सी, क्योंकि तेरे प्यो ने बहुत बहुत पहले ये आइडिया फ्लोट किया कि खानदान दे बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट सुट दिते गए सन। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेंट बच्चे नूं बोर्डिंग हाउस बच्चे नूं भेजे ही तां जांदा कि जिहड़ा अलथ होवे, अलथ परले दर्जे। खैर तुसीं समझदे हो कि नहीं, साडे पासे अलथ आंदे ने, जिहड़ा बिल्कुल ही जिहड़ा बेमुहार, हाँ जी, किस्म का कैरेक्टर होवे, उन्होंने ढंगा पाल लिए काम करते जी। वो फिर मैनू इन्होंने 4.25 साल की उम्र सेंट मेरीज कॉन्वेंट भेज दिता। मैं फिर उत्थे ही एक सही पुछो तो मैं कॉन्वेंट का जम पाला। मेरी जिन्नी इब्तदाई ग्रूमिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग है, और सच्ची पुछो तो वो मेरी लाइफ की मेकिंग बड़ा वड्डा रोल उन्होंने प्ले किया।
ਕੁਝ ਟਰਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਨੱਸਣ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਾ ਨੱਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਫਲਿੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਲਿੱਕੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਪਰਡਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਸਪਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ, 3 ਭਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਰਾਵੀਅਨਸ ਆ। ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਵੀਅਨ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਵੇ ਦੇ ਤਰਵੇ ਭਰਾ ਨਿਊ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ? ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾੜੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੋ? ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਔਰ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਮੈਂ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਦੈਨ ਮਾਈ ਡੈਡ ਐਂਡ ਆਲ ਮਾਈ ਅੰਕਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਹਿਰਾ ਨਵਰਦੀ ਹੈ ਬਿਆਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ इधर टीवी प्रोग्राम शुरू कर देते, पाकिस्तान च इन्फोटेनमेंट दे बानी बन गए, किस तरह हो गया कि इस पासे किस तरह आ गए? हाँ, लेकिन वेख लो एट द कॉस्ट ऑफ माई कॉलम्स, माई राइटिंग्स, और वो भी तुहानू याद हो सी कि एक दिन दे विच मेरे 3 कॉलम छपे है, एक नवाए वक्त, एक नेशन और एक न्यूज़ वीक। ठीक। और न्यूज़ वीक कोई छोटा पर्चा नहीं है, नवाए वक्त भी छोटा नहीं सी, नेशन भी छोटा नहीं सी, और रात में मेरा शो भी सी दुनिया टीवी ते हसबे हाल। लेकिन जदों मैं टेक ऑफ किया इस शो ने, तो फिर मेरे को कॉलम लिखने का टाइम घट तो घट होंदा गया, और मैं फिर कॉलम की कुर्बानी दे के अपने शो नूं सेंचदा रहा, और हुण लिखण तो बिल्कुल महरूम हाँ। जफर महमूद साडा बड़ा प्यारा दोस्त, तुसीं भी जानते हो, बड़ा चंगा शानदार आदमी और बड़ा खुशगवार अफसर, वो मेरा बड़ा रेगुलर रीडर सी। वो आंदा हुंदा सी हुण मैं हाथ चा के दुआई करना कि तेरा टीवी शो फेल होवे ताकि तू वापस लिखन पढ़न वाले काम आवे। आरिफ नकई दी फैमिली दा, आसिफ नकई दा कज़न, Jamil visited me once or twice perhaps, and he's a wonderful person, and he knows each and everything that happened there. ये तुसी शिकार करदे सो, गेमां करदे सो, पढ़न लिखण वाले पासे किस तरह पै गए? मैंने अमानुल्लाह बड़ा याद आता है, तू पढ़ता कदों से? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई भी ये समझो कि खुदरो ये भी सिलसिला रहा है। मैं कदे बरलास साहब सिस्टमैटिक पढ़ाई, जिमें पढ़ाई करने का हक होंदा है ना, टैक्सट बुक अपने कोर्स के मुताबिक कदे नहीं पढ़ी। मैं जो पढ़िया है अपनी पसंद के मुताबिक, यह मैनू फैसीनेट कर, हिस्टरी फैसीनेट करती सी, पॉलिटिक्स करती सी, खुद नविश्त करती सी, लिटरेचर करता सी, नॉवल करता सी, बहुत आला पाए की पोएट्री करती सी, या बड़ियां आला फिलोसॉफिकल नौयत दी किताबां मैं ये पढ़ता सा। मैं कदे टैक्सट बुक, मैनू पता नहीं हुंदा सी कि साडी टैक्सट बुक है किहड़ी, सवेरे इम्तिहान है तो मैनू नहीं पता हुंदा सी। खत शत लिखदे सो? बेपना खत तो मैनू लिखण दा बड़ा, बल्कि खत ने मैनू, खतो किताबत ने, खत किताबत ने मैनू राइटर बनाया सी। ते किनू किनू लिखदे सो? मैं ज़्यादातर खत जिहड़े ने अपनी महबूबा नूं लिखदा हुंदा सा, ज़्यादातर खत, या मेरे 1-2 दोस्तां नूं, ते वो फिर मेरी बीवी बन गई। इश्क ते यकीन है? मैं उस उदों बड़ा हुंदा सी,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਵਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ डिबेट्स भी सिलेक्ट हो गया, अंग्रेज़ी भी, उर्दू भी। अजे पंजाबी मैं दिता नहीं सी, वरना मैं पंजाबी भी हो जाता। मैं म्यूजिक बेस ते भी सिलेक्ट हो गया और सब तो अहम मैं क्रिकेट बेस ते सिलेक्ट हो गया। सब तो अहम गल जिंदे ते मैं बड़ी प्राइड लैना। ये तिन्ने मुख्तलिफ शौक ने जी जी। म्यूजिक दा अलग शौक है, डिबेट्स ਦਾ ਅਲੱਗ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦਿਵਾਏ ਸੰਜਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਈ ਵਾਸ ਗੁੱਡ। ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਂਗਾ, ਇਹ ਬਣਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਬੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। जूनियर कैडेट स्कीम में मैं अप्लाई किया और मैं उत्थे रिजेक्ट हो गया अपने पैरों की वजह नाल। मतलब पैर मेरे दे मसाइल है सन, डिंगे चिब्बे सन। ये मतलब उस तरीके जो उन्होंने वो मयार सी उस ते वो नहीं सी। फिर मेरे खानदान एक बड़ी एक बड़ा बला समझा जाता सी और मैं सोचना कि किड्डे अहमक सी सारे दे सारे कि सिविल सर्विस जाना जी। वो मैं सिविल सर्विस जाना 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 वो मैं पास पूस हो जाता सा। दो बारी मैं दिता इम्तिहान, लेकिन जो मैनू चाहिए सी वो मैंने देंदे नहीं सन। तो जिथे मैं फिट नहीं हुंदा सा वो औकात के मुताबिक देंदे ना, क्योंकि मैं तो इम्तिहान देना दे फन तो वाकिफ ही नहीं सा। लेकिन इस तरह करते करांदे अल्लाह ने मैनू उत्थे पढ़ाया जिथे मैं एक्चुअली पहुंचना सी। इस तो बेहतर कोई और करियर वो हो ही नहीं सकता सी। साडा एक दोस्त है अफरा सियाब मेहदी हाशमी, रिटायर्ड एंबेसडर है वो, क्या फैशनास जी, क्या फैशनास एग्जैक्टली। फिजियोनमिस्ट है बड़ा वड्डा और दीन दे उत्ते उनकी बड़ी गहरी नज़र है। इंडिया पाकिस्तान का एक्सपर्ट है वो, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं लिया इन्होंने। बस अजीबो गरीब माशरा है। उस एक बड़ी चंगी गल की, उन्हें आख्या आफ्ताब नू अल्लाह ताला ने उनकी डेस्टिनी जी ना वो इधर लैके आई है। ये वो कट आउट कैरेक्टर सी इस करियर लिए। मैं समझना कि मैनू अमरीकी यूनिवर्सिटी जितों मैं फैज़ लिया वो मैनू इन्ना अट्रैक्ट नहीं करती जिन्ना मैनू मेरा कॉन्वेंट और जिन्ना मैनू मेरा गवर्नमेंट कॉलेज करता है। पब्लिक स्कूल ओकाड़ा आर्मी दा स्कूल सी, बड़ा अच्छा वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत बड़ी लर्निंग हुई, बड़ी कमाल दी लर्निंग। फिर एक और बड़ी अहम गल कि मैं चूँकि हॉस्टलर सा, हॉस्टल भांत भांत दियां वाले लोग मैंने आते यार तू लईए दे बारे च इन्ना किवें जानदा, तू कमालीए दे बारे च किवें जानदा। ठीक है, हॉस्टल च मुंडे जो हुंदे सी, उत्थे मुंडे और हर मुंडा एक लाइब्रेरी सी। हाँ बिल्कुल। और मेरी सारे नाल यारी दोस्ती, फलाने साहब। किस शहर नाल मोहब्बत है ते केड़ा शहर चंगा लगदा? ओकाड़ा नाल मेरी बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। और मैं अल्लाह ने चाहा तो ओकाड़ा लिए बहुत कुछ करना है। अजे मैं कीता करना जिन्हें जोगा मैं कर करा देना। बहुत घट लोगों को पता है कि अज ओकाड़ा दे बहुत सारे लैंडमार्क्स ऐसे ने जिन्हें खाकसार दा बड़ा रोल है। किसी गवर्नर नू कह के, किसी CM नू कह के, किसी जरनैल नू कह के बथेरे करवाए उन्होंने। लेकिन मैं चूँकि क्रेडिट क्लेम करने का शौकीन ही नहीं है, ना मैंने करना चाहिए। तो ओकाड़ा नाल बड़ी मुहब्बत है। लाहौर नाल बेपनाह मुहब्बत हैगी है। मैनू टोरंटो नाल बड़ी बेपनाह मुहब्बत है और वाशिंगटन DC नाल भी है। जिथे जिथे मेरा टाइम गुजरिया, सैन होजे मैनू बहुत पसंद है। एक दफ़ा थोड़ा जहा स्पैन सी कोई 6 महीने का, मैं मुछां मुनवा दित्तियां सन अपनी माँ नू जिच करन लई, उन्होंने नाराज़ करन लई, उनते कोई इंतकाम लैन लई। ते उन्होंने बहुत सदमा होया सी और मैं अपने मकसद विच कामयाब होया। अल्लाह मैनू माफ़ करे। लो जी, ये पंजाब च रिवाज कुछ मुकदे जा रहे हैं। मसलन विआहां ते पहलां टप्पे छप्पे गाने होंदे सन, फोक म्यूजिक। फिर साडे पिंडां च एक रिवाज हुंदा सी कि हाजी जा रहा ते
ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਯਾਨੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨਤਾਂ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਰਿਵਾਜ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਤਲ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਰਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, DHA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ, 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿੱਥੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਸੋ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, लेकिन most of us, we somehow own a family house in the village। बिल्कुल क्या है कि नहीं? क्या फैमिली हाउस है ना, वो जो ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਜੇ, ਪੁੱਜਦੇ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਆਫਤਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਦੜ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।